नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम द बुक ऑफ लाइफ में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे ऐसे विचार साझा करते हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में सकारात्मकता को लेकर आ पाते हैं। ऐसे ही विचार आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले मिलकर स्वागत करेंगे हमारे बेहद ही खास मेहमान का, जो कि हर बार की तरह आज भी हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर एंड द फेमस एडवोकेट और साथ ही साथ द राइटर ऑफ बुक ऑफ लाइफ। हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव जी की। तो आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, मेरा प्रश्न ये है कि जीवन दर्शन को किस प्रकार भली भांति समझ सकते हैं, क्योंकि हम अक्सर ये नहीं समझ पाते कि हमें जीवन में करना क्या है और किस तरीके से हम अपने जीवन को गुलजार बना सकते हैं। जीवन दर्शन ही देखा जाए तो मेरा एक सब्जेक्ट है जी। जो मेरा मेन विषय है, वो जीवन दर्शन है। मैं बोलता हूँ जीवन दर्शन के ऊपर। मेरी जितनी आज तक टॉक्स हुई हैं, विदेशों में भी हुई हैं, यूरोप में बहुत हुई हैं। अभी मैं गया था इधर बाली और ये फुकट वगैरह, यहाँ भी मेरी टॉक्स हुई हैं। तो ये सब जीवन दर्शन के ऊपर हुई हैं। जीवन दर्शन का शाब्दिक अर्थ क्या है? वो ये है कि हम ये जाने कि हमारा ये जो मनुष्य योनि है ये कितनी बहुमूल्य है और हम इसको किस तरह से और बहुमूल्य बना सकते हैं और सार्थक कर सकते हैं। ये है जीवन दर्शन। तो पहली बात तो हमें इसके मूल्य को समझना होगा कि हमारी मनुष्य योनि कितनी ज़्यादा, जो ह्यूमन स्पेसीज है वो कितनी इनवैल्यूएबल है, कितनी प्रेशियस है। क्यों? ये क्यों कहा गया है? इसलिए कि केवल मनुष्य योनि ऐसी है कि जिसके अंदर आप वो अचीवमेंट्स अपनी लाइफ में कर सकते हैं जो और किसी योनि में नहीं कर सकते। जैसे कुछ भी आप उन्नति पे ऊपर पहुंच सकते हैं, साइंस में और सब्जेक्ट्स में आप ऊपर जा सकते हैं अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने मस्तिष्क के द्वारा, और ईश्वर को आप प्राप्त कर सकते हैं वो केवल इसी योनि में कर सकते हैं। यही एक योनि है जो आपको सब कुछ दे सकती है। लेकिन अब आप ये सोचें कि हमें किस तरह से इन सब चीज़ों को प्राप्त करना होगा, तो वो मैं आपको बताता हूँ और जीवन दर्शन के माध्यम से कि उसे प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले तो हमें अपने जीवन को, मूल्य को हमने समझ लिया कि हमारा जीवन वास्तव में बहुत मूल्यवान है और इसको हमें ऐसे व्यर्थ नहीं गंवाना। तो उसके लिए क्या करना होगा? हमें पहले ये देखना होगा कि क्या, क्योंकि जीवन मूल्यवान क्यों कहा गया है। कि ये आप ये सोचिए कि जो हमारा जीवन है ये सीमित है, असीमित नहीं है, ये नश्वर है। एक दिन सबको जाना है। तो क्या हम इस तरह जाना चाहते हैं कि जैसे लाखों लोग कीड़े मकोड़ों की तरह चले जाते हैं, कोई उन्हें पूछता भी नहीं, घर वाले भी उनकी फ़ोटो पे माला चढ़ा के छोड़ देते हैं और उस माला को झाड़ने का भी उनको टाइम नहीं मिलता और फ़ोटो को झाड़ने का भी टाइम नहीं मिलता। तो क्या हम अपने जीवन को इस तरह जीना चाहते हैं? नहीं। हमें अपने जीवन को ऊंचा बनाना है। हमें अपने जीवन को ऐसा बनाना है कि मैं कहता हूँ कुछ तो लोग आपको याद करें कि कोई आदमी आया था, कुछ करके गया मानवता के लिए, कुछ करके गया समाज के लिए, कुछ करके गया इंसानों के लिए। कुछ भी योगदान दो आप समाज, देश और मानवता के लिए, लेकिन देना बहुत आवश्यक है। तभी आपका जीवन सार्थक होगा, वरना जीवन सार्थक नहीं हो सकता। ईश्वरी कृपा भी आपको नहीं मिल सकती। वो तभी मिलेगी, पहली बात, जिस तरह से हम रोज नहाते हैं साबुन से, अपने शरीर को साफ करते हैं, शरीर के मैल को साफ करने के लिए नहाते हैं, क्या हम अपनी आत्मा को, अपने हृदय को भी रोज नहलाते हैं सफाई करने के लिए? हमारे दिल में, हृदय में, आत्मा में तो कूड़ा भरा पड़ा है, जैसे मक्कारी, धोखा, फरेब, झूठ, ईर्ष्या, द्वेष, घमंड, ईगो, ये सारे तो कूड़ा आपके भरा हुआ है दिल में। तो वो बर्तन आपका कूड़े से भरा हुआ है। आप चाहते हो कि उसमें खुशी भी आ जाए, उसमें समृद्धि भी आ जाए, उसमें ईश्वरी कृपा भी आ जाए, उसमें आपकी मानसिक शांति भी आ जाए। कैसे हो पाएगा ये? बिल्कुल नहीं है। कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता। आप तो पानी पे चलने की कोशिश कर रहे हो, नहीं हो सकता। हम पानी पे चलने की कोशिश ना करें। मेरे प्यारे मित्रों, हमें ये देखना है कि हमें पहले अपने जैसे शरीर को साफ करते हैं, रोज नहाते हैं,
इसी तरह हमें अपने मन और हृदय और आत्मा को साफ करना होगा। ये सारे कूड़ों को बाहर निकाल के फेंकना होगा। जब आपका आत्मा, आपका हृदय स्वच्छ होगा, साफ होगा, तो आपको मानसिक शांति मिलेगी, आपको समृद्धि मिलेगी, आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। सबसे बड़ी चीज़ वो है, क्योंकि ईश्वर की अगर कृपा मिल गई आपको तो जीवन में सब कुछ मिल गया। ये देखिए, कभी ईश्वर से कोई मांगने जाने की जरूरत नहीं है आपको। आप मंदिरों में जाते हैं, हम मंदिरों में जाते हैं, हम तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, हम और जगह जाते हैं सिर्फ इसलिए ईश्वर की कृपा पाने के लिए। लेकिन दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, हमें वहाँ जाके कुछ नहीं मिलता, केवल झूठी आत्मसंतुष्टि के अलावा। क्यों? क्योंकि हम बिन मांगे, जानते नहीं कि बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। सवाल किस बात का है कि हमें पहले उस चीज़ का पात्र बनना पड़ेगा, तभी तो हमें वो चीज़ मिल पाएगी। अब पात्र तो हम बने नहीं, पात्र हमने अपना खाली नहीं किया, वो कूड़े से भरा हुआ है। हम चाहते हैं हमें ईश्वरीय कृपा मिल जाए, हमें और सब चीज़ भी मिल जाए, नहीं मिल सकती। तो पहले हमें उसे खाली करना है, सफाई करनी उसकी, तब आप ये करना। उसी में वो जो खाली करना, सफाई करना, वही एक तपस्या है, वही एक सबसे बड़ा सत्कर्म है, वही एक सबसे बड़ा कर्म है। जिस दिन आपने इस बर्तन को खाली कर दिया, उस दिन आप ईश्वर के सबसे समीप पहुंच जाएंगे, उसकी कृपा आप पे बरसेगी। ये दावा है मेरा। लेकिन उसके लिए अपने बर्तन को साफ करना पड़ेगा। अरे यार, उससे क्या मांगना है? उसे सब कुछ पता है कि हमें क्या चाहिए भाई। वो अंतर्यामी है, वो सब कुछ पता है कि हमें क्या चाहिए, फिर आपको क्या मांगना है? मेरा तो कहना यह है कि केवल हमें उस चीज़ का पात्र बनना चाहिए। हमें मांगना नहीं चाहिए, उसे पता है कि हमें क्या चाहिए, लेकिन हमें उस चीज़ का पात्र बनना चाहिए, हमें अपने आप सब कुछ मिल जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है लाइफ में, ये है जीवन दर्शन, कि हमें अपने बर्तन को साफ करना होगा, उस योग्य बनाना होगा कि हमें सब कुछ मिले और ईश्वरीय कृपा मिले। भागने से कुछ नहीं मिलता, पहले उसका पात्र बनना पड़ता है। तो उसी तरह से मैं आपको बता रहा था कि जिस तरह एक स्टील की शीट है, उसके ऊपर आप चाहो कि पानी भर दो, मैं कह रहा हूँ उसमें ज़्यादा आपका एक घूंट पानी भी नहीं भरा जा सकता, क्योंकि चादर है वो। उसके लिए आपको बर्तन बनाना पड़ेगा, उसका लोटा, गिलास या कोई भी ऐसा कंटेनर बनाना पड़ेगा जिसमें पानी समा जाए। फिर एक लोटा क्या, उसमें 10 लोटे पानी डाल लीजिए, भगोना बना दीजिए। तो वही मेरा मतलब है कि पहले उसको पात्र बनाना पड़ेगा। हमारी जो दिल है, जो हमारा हृदय है, वो एक शीट की तरह है, स्टील की, ये चादर होती है। दूसरी चीज, अगर बर्तन है तो उसमें कूड़ा भरा हुआ है। उस सब चीज को साफ करना ही हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है। और जब तक हम उसे साफ नहीं करेंगे, तब तक हमें कुछ नहीं मिलने वाला। हमें ये मानना चाहिए कि हमारा जीवन का अंत तो नहीं, मैंने आपको कहा नश्वर है, लिमिटेड पीरियड है, सीमित। उस सीमित अवधि का हम कितना फायदा उठा सकें। क्यों मेरे दोस्तों, सबसे बड़ी चीज है, लाइफ इज जस्ट लाइक ए साइकिल। इफ यू वांट द बैलेंस, यू हैव टू मूव। यानी कि अगर आप साइकिल पे बैठे हो और आप उसको बैलेंस को बनाना चाहते हो, तो आपको उसको चलते रहना पड़ेगा। अगर आप खड़े हो गए तो आप गिर जाओगे। तो लाइफ इज जस्ट लाइक ए साइकिल, यू हैव टू मूव डेफिनेटली इफ यू वांट बिल्कुल बैलेंसिंग। तो ये चीज। दूसरी चीज ये कि जीवन एक समय एक बहते पानी की तरह है। जो पानी बह गया, आप चाहो उसे पकड़ के ले आऊं, वो नहीं आ सकता। जो बह गया वो चला गया, दोबारा वापस नहीं आना। तो इस सीमित समय में, सीमित साधनों में हमें सब कुछ प्राप्त करना है। यही जीवन का उद्देश्य है। बिल्कुल। देखिए दर्शकों, जीवन का उद्देश्य आज आपको बहुत ही भली भांति सर ने आप बताया। साथ ही साथ मैं आपसे कार्यक्रम में जाते जाते कहना चाहूँगी कि बुक ऑफ लाइफ आप भी अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त करने के लिए नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। बुक ऑफ लाइफ आपके जीवन में क्यों होनी चाहिए? क्योंकि इस पुस्तक में अच्छे यानी कि सद्विचारों का संग्रह है, जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में खुशहाली प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम को यहाँ पर विराम देते हैं। सर, आप हमारे साथ जुड़े, इतनी कीमती जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।